सो नाउ ब्रैड कंगरू अब देखिए 19 रुपए 35 पैसे पर क्लोजिंग है। और आज देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर वीडियो अपलोड करी थी, वो मैंने हटा दी है और ये एक लेटेस्ट वीडियो है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 26 दिसंबर जो है ना, वो क्लियर डेट है। एक्चुअल में अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे 40 दिन का एक्सटेंशन जो मांगा गया था वो आज कल की डेट में खत्म हो गया। आज उसको नोटिफिकेशन आना था, सो दैट यहां पर लास्ट डे यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट फाइनल हो गई है और विन विन सिचुएशन यहां पर शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी अगर आप देखें तो आज निचले लेवल पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी हुई है। नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग अच्छी हुई है। अब वो क्यों अच्छी हुई है, आप देख रहे होंगे 50 पैसे नीचे क्लोजिंग हुई है, इसमें अच्छा क्या है मैं आपको बताता हूं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, अभी अब नोटिफिकेशन आ चुका है और एक मार्केट क्लोजिंग के बाद है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि नो इंटरेस्ट, ना तो बाइंग में इंटरेस्ट है ना ही सेलिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन वॉल्यूम भर भर कर हो रहे हैं। यहां पर वॉल्यूम भर भर कर हो रहे हैं। एक और बात, स्टॉक अब गिरने के ना, अब आप भूल जाओ कि कोई बड़ा डाउनसाइड यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि जो होना था हो चुका है। ये अगर ना आज भी अगर डिले हो जाता, ये स्टॉक गिरता नहीं, ये स्टॉक गिरता नहीं। ये आज का प्राइसिंग बोल गया, हालांकि डिसअपॉइंटमेंट था आज का प्राइस, बट ये बोल दिया कि भाई हम ज्यादा गिरने के लिए तैयार नहीं है। गिरने को तो आज बहुत ज्यादा गिर सकता था, लेकिन गिरा नहीं ये स्टॉक, ये एक अच्छी बात है। कल से एक अच्छा खासा मूव स्टार्ट होगा एंड नाउ नई साल नई तरीके से अब यहां पर शुरू होने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप का। एंड फाइनली जो गुस्सा था वो सब खत्म हो चुका है एक्चुअल में कंपनी के ऊपर, जो हम लोग निकाल लेते वीडियो में। खैर यहां पर ये नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद आया, अदरवाइज मैं अपडेट कर देता है। यहां पर है 15 जनवरी, ये अब क्लियर है। और कंपनी के जो डीलिंग है सिक्योरिटीज के दौरान, वो 24 दिसंबर से क्लोज कर दी गई है। 24 दिसंबर से अब यहां पर जो है आपका जो बीत गया, वो यहां पर क्लोज हो चुकी है ट्रेडिंग विंडो प्रोमोटर्स के लिए। अब वो शेयर बेच नहीं सकते 17 जनवरी तक, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो 15 जनवरी को यहां पर मीटिंग है, जिसमें आपके Q2 के नंबर्स, अब यहां पर बताया गया है कि लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट रहेगी ऑडिटर की तरफ से। और ये और ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑडिटर चेंज होता है किसी कंपनी का, तो Q2 के जो क्वार्टरली नंबर्स है उसमें कुछ सच बयां होता है। अब यहां पर एक्चुअल में रियलिटी समझ में आएगी। ये नंबर्स अगर वाकई में सही होंगे कंपनी के, तो वो ऑडिटर आपको यहां पर जो है ना सही तरीके से दिखाएगा। लेट्स सी, ये Q2 के नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी दौरान Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे 11 जनवरी से IT के, सो दैट इसके Q2 के नंबर आ रहे। Q3 के नंबर आप जानते हैं कि फरवरी में आते हैं Q3 के नंबर, सो दैट वो अब जो टाइमिंग है वो लगातार ऐसी रहने वाली है। Q2 के नंबर आपका 15 जनवरी को आ जाएगा, इन्फोसिस, TCS, विप्रो के बाद। तो अभी देखिए अब हुआ क्या था कि यहां पर ना, मतलब आज 26 तारीख है और आज आनी थी, जो कि मैं आपको बता रहा था। खैर जो गुस्सा था वो निकल गया। शायद कुछ लोगों ने वो वीडियो देख भी ली, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखिए। जो गुस्सा था वो अपना निकल गया, हटाइए। कंपनी ने टाइम किया, लेकिन ये बहुत लेट करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। लास्ट डे लास्ट मूवमेंट के लिए बैठते हैं, ये बहुत ही खराब बात है ये वाकई में। आप AWL देखिए, फरवरी में यहाँ पर जो है ना, अडानी जी डिसीजन लेने वाले थे कि हमें AWL से बिल्कुल एग्जिट करना है या फिर कुछ स्टेक बेचकर साइड में रहना है, मतलब ये अपना डिसीजन करने वाले थे। भाई फरवरी में आना था, फरवरी की टाइमिंग आ गया दिसंबर 26 को। ये बताइए, इतना फास्ट तरीके से वर्क है, डिसीजन हो गया भाई साहब। और पहले से हम जानते थे कि अडानी ग्रुप जो है वो AWL से नहीं निकलेगा, सो दैट ये चीज है। तो अभी ना अगर आप देखोगे क्या चल क्या रहा है, क्लोजिंग अच्छी कैसे है, देखिए यहां पर ना जो आपका सपोर्ट है 19 रुपए 10 पैसे, 19 रुपए, ये भैया आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आज की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ओपन प्राइस जो था ना स्टॉक का, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अब जरा सा होप आई है कि शायद ये Q2 के नंबर्स जो है ना, एक तो यहाँ पर 20% का सर्किट है, पॉसिबल है कि कल के दिन शायद अब आपको मूव अच्छा देखने को मिल जाए। बहुत 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 यहाँ पर आशा है और शायद ये आपको होता हुआ दिखे भी, तो इंतजार करिएगा। यहाँ पर शायद अब ये जो Q2 की डेट आई है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 21 रुपए के ऊपर जो बने हुए हैं अभी, ये सब शायद बीट हो सकते हैं इजीली, और हम जा सकते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की ओर।
और चलिए अब कंपनी से ना मतलब जितनी निराशा थी साइड में हटाइए। प्रमोटर ने अपना काम कर दिया है, मैनेजमेंट ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साइन है उस लेटर पर, तो वो अब आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर 36 रुपये 28 पैसे। कहीं ना कहीं Q2 के नंबर इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। पॉसिबल है Q2 के नंबर्स अगर अच्छे निकल गए ना, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि नया ऑडिटर है, क्या निकल के आएगा ये बहुत ही मतलब एक ना बहुत ही ज्यादा एक हम लोग के लिए चिंता का विषय है 14-15 दिन का कि कैसा आएगा शेयर होल्डर्स के लिए। ट्रेडर फेवरेबल तो ये अब स्टॉक हो गया क्योंकि न्यूज़ आ गई है। 14-15 दिन आप देखेंगे कि तेजी रहेगी स्टॉक के अंदर, कहीं ना कहीं छोटी छोटी सही लेकिन तेजी रहेगी। अगर ये Q2 के नंबर वाकई में जो हम देख रहे हैं वैसे ही निकल गए, सो दैट कहीं ना कहीं ये बुक वैल्यू से शायद या तो इस बार ऊपर चला जाएगा Q3 के टाइम, क्योंकि मार्केट जो है वो पुरानी दिक्कतों में बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रहा। 2 साल हो गए हैं यार, 2 साल, और 2.76 का पी रेशियो है। हर कोई मार्केट के अंदर देख रहा है इस चीज को, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत ज्यादा, मैंने कई स्टॉक्स के अंदर देखा है, आपने भी देखा होगा अगर आप बहुत पुराने निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, तो मार्केट बहुत ज्यादा दिक्कत किसी स्टॉक में होती है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वो दिक्कत नहीं चलती है। बस कंपनी बंद ना हो रही हो तो वो एक अलग चीज है, सिंपल सी बात है। सो दैट वो केस अपने यहां है नहीं, इंटरनल मामला है। बहुत ज्यादा दिनों तक ये अब खिंच चुका है, अब मार्केट शायद इसको तवज्जो नहीं देने वाला, जितना देना था दे चुका है, अब नहीं, ये यहां पर कहीं ना कहीं है। तो जो नए निवेशक हैं जरा ध्यान दीजिए। एंड लास्ट, यहां पर जो पुराने भी हैं नए भी हैं, आप तैयारी कर लीजिए, आपके सपोर्ट ही सपोर्ट हैं इधर पर। कोई बहुत भाई जो होना था डिस्काउंट कर चुका है स्टॉक, 90% गिर गया, और क्या चाहिए यार। नए निवेशक जो हैं, मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूं रिस्क उतना ही लेना जितना कि आप हैंडल कर सकें। आपको अगर रिस्क आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है कि अरे यार मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया था कुछ, तो अब तो मैं फंस गया। ये सारी चीजें अब नहीं होना चाहिए आपकी, ये क्लियर बात है। रिस्क ले रहे हो तो उतना ही लेना जितना कि आप हैंडल कर सकें। आपके से ज्यादा अगर रिस्क होगा तो आप घबराएंगे इस चीज में, और वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक के अंदर। खबरों का सिलसिला है और खबरों से ही ये स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा वजन आएगा, सिंपल सी बात ये आपको समझनी है। तो ये नए निवेशक के लिए थोड़ी सी यहां पर जो है ना बात है, जो कि मैं कई लंबे टाइम से करता हूं। पुराने निवेशक जो हैं वो अपना भाई अभी भी प्रॉफिट में, देखिए 5, 7, 8 गुना ये स्टॉक अभी भी हायर साइड है। कल देखते हैं स्टॉक की ओपनिंग कैसी है, धमाकेदार ओपनिंग हो सकती है, ये तो भाई सीधी सी बात है। स्टॉक के जो यहाँ पर जो है आपका जो सपोर्ट्स है वो आपने नोट कर लिए 19 रुपए, और नीचे में जो बेस है 16 रुपए, बस इन पर ही ध्यान देना है। यही हमारे लिए सब कुछ है फिलहाल तो, ठीक है। FIS का डेटा अच्छा है, उम्मीद है पुराने जो निवेशक हैं उन्होंने सोच समझ के डिसीजन ले लिया होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनने 8 रुपए 10 रुपए पे खरीद रखा था जब स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ कि 80-90 रुपए पर जो हाइस थे, शायद उन्होंने एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाई होगी शायद, तो वो अपना देख लें भाई साहब, क्योंकि प्राइस को भले ही स्टॉक खतरनाक हो लेकिन अपने प्राइस को नीचे लाना भी एक स्ट्रेटजी होती है। थोड़ा सा उसमें रिस्क काउंट बढ़ता है, बट क्या कर सकते हैं। तो वो शायद अगर किसी ने कर लिया होगा, फिर भी आप जो है सोच समझ के करें, क्योंकि रिस्क ही अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया, रिस्क अभी भी है। जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक रिस्क हमेशा रहेगा, ये बात आपको समझनी है। लेकिन हाँ ये समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जितना डिस्काउंट होना था कहीं ना कहीं हो चुका है। अब छोटा मोटा अगर आएगा कुछ प्रॉब्लम तो वो आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ बहुत 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 बड़ी यहाँ पर रिस्क आ गई, सो दैट उसमें तो स्टॉक का भाव पिस जाएगा। वो एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो होगा, लेकिन हम उधर तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा है वो सिनेरियो। सिंपल सी बात है, और देखना भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस पर ध्यान रखिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। Q2 है, Q3 है, सब कुछ अभी है, और 5 तारीख को आपका म्यूचुअल फंड का डेटा भी है। तैयार कर लो अपने आप को। बहुत कुछ ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर अब डेली बेसिस पर होने वाला है, आप देखेंगे वीकली बेसिस पर होने आया। देखते हैं ये बुक वैल्यू पर शेयर पर जाता है या नहीं। 36 रुपए टारगेट है, देखते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।